हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी प्यारे बच्चों को निबंध लिखने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ कि निबंध कैसे लिखें कि आपका एक भी नंबर ना कटे। और निबंध लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सब कुछ डिटेल में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, साथ में लिख करके दिखाने वाला हूँ। और ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये यूट्यूब पे पहली वीडियो जा रही है जो कि आप सभी प्यारे बच्चों को इतने अच्छे ढंग से सिखाया जाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक ना। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर का टॉपिक पूछता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 9 नंबर पक्का कर दूंगा। और ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है कि निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी प्यारे बच्चों को अनुशासन का महत्व पर निबंध लिख करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, साथ में सब कुछ बताऊंगा कि निबंध में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और ना कटे, ठीक ना। उसके बाद निबंध लिखने के तौर तरीके पे भी आप सही प्यारे बच्चों को 9 में 9 नंबर मिलता है। देखो सब कुछ, बहुत सारे बच्चे निबंध लिख करके आते हैं, आप भी लिख करके आओगे, लेकिन किसी को 9 नंबर में 5 नंबर मिलता है, किसी को 6 नंबर मिलता है, किसी को 7, किसी को 8 और किसी को 9 में 9 नंबर मिल जाता है। तो सब कुछ डिपेंड आप सभी को निबंध लिखने के तौर तरीके पे, राइटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और कौन कौन से टॉपिक इस निबंध में इंक्लूड करना है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बस खाली आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लेना, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि हम निबंध किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है अनुशासन का महत्व, या इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं नैतिक शिक्षा का महत्व, या छात्र और अनुशासन। ये तीनों में से किसी एक टॉपिक 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है, निबंध होने वाला है। इसलिए सभी से गुजारिश है वीडियो को एंड तक देना, लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक ना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखने से पहले, ठीक ना, इसी तरीके से हेडिंग लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला जो हेडिंग का नाम है प्रस्तावना। सबसे पहला का नाम है यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना में इसका क्या महत्व है, क्या क्या इसके बारे में इंट्रो है, उसको बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी देश के भविष्य है। जो स्टूडेंट है वो देश के क्या है, फ्यूचर है, भविष्य है। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर निर्भर होता है। विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है, अतः विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक। उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। तो इस तरीके से हम जितने भी टाइप्स के यहाँ पे जितने भी टाइप बताया, सब कुछ आप सभी को इसी ढंग से, इसी वे में आप सभी को प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद आप सभी प्यारे बच्चों को जो अगला हेडिंग लगाना है वो लगाना है विद्यार्थी और विद्या। अब इसमें क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी का अर्थ है। सबसे पहले तो ये समझाएंगे कि विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है, ठीक ना, इसका आशय क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या का अर्थी। अर्थी मतलब जो ग्रहण करता है, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला, मतलब कि चेष्टा करने वाला, ठीक ना। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु से प्राप्त होती है। या विद्या किससे प्राप्त होती है, तो गुरु से प्राप्त होती है। अगला टॉपिक हमने ये समझ लिया कि विद्यार्थी और विद्या क्या होता है प्रस्तावना के बाद।
अब आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पे लिखना है अनुशासन का स्वरूप और महत्व। चूंकि हम यहाँ पे अपना टॉपिक यहाँ पे लिख रहे हैं अनुशासन पे, अनुशासन का क्या महत्व होता है इसके बारे में, तो हम इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अनुशासन का महत्व और स्वरूप। हम इसमें लिखेंगे कि अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा या शासन के पीछे चलना। ठीक, जो भी हमारे पास बड़े लोग हैं उसका हमें सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, जितना बात बोलेंगे उतना बात करना है, ठीक ना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा होता है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन ये जो शब्द है बहुत ही मतलब कि अच्छा शब्द है, और देखो और इसका जो अर्थ होता है ये एक मर्यादा पूर्वक ये मर्यादित ये शब्द है, ठीक ना। जिसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ों का हम पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, उसके बाद अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। बलपूर्वक पालन कराए जाने पर यह लगभग अपने उद्देश्य से खो देता है। अब देखो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी छोटे बच्चों को या किसी भी बड़े आदमी को अगर आप बोलोगे कि मतलब डांट करके मतलब अगर बोलोगे या बलपूर्वक बोलोगे कि अनुशासन रहे तो नहीं रह सकता है। आप इसके लिए शालीनता से अगर किसी पे अनुशासन कर सकते हैं, ठीक ना। अगला इसमें हम पॉइंट लिखेंगे कि अनुशासनहीनता के कारण। अब देखो इसमें कुछ डिफिकल्टियाँ मतलब कि कौन कौन इसके डीमेरिट है, किसी क्या क्या मतलब दुष्प्रभाव हैं, इसके बारे में समझते हैं कि अनुशासनहीनता के क्या क्या मेन रीज़न है, कारण है। तो वस्तुतः विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं होती है, इसके अनेक कारण हैं। अब देखो ये जो मतलब कि माइनर जो होता है एक दिन में पैदा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये इसको आने में टाइम लगता है। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है पारिवारिक कारण। मतलब इसमें क्या लिखेंगे कि बालक की पहली पाठशाला यानी कि पहला जो स्कूल होता है वो उसका परिवार ही होता है। इस लाइन को लिखेंगे कि बालक की पहली पाठशाला या पहला विद्यालय उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी माता पिता का आचरण है, जैसा मम्मी पापा का व्यवहार है, उसी तरीके के बच्चे भी अपना बिहेव अपनाएंगे, समझ गए। उसके बाद दूसरा का रीजन हम ये लिखेंगे कि सामाजिक कारण। अब इसमें क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी, भाई भतीजावाद, फैशन परस्ती आदि देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। वहीं से उसका स्टडी खराब हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि हम इसका निवारण कैसे करेंगे। कारण तो बता दिया कि भाई कारण क्या क्या होता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, आप चाहें तो राजनीतिक कारण भी बना करके लिख सकते हो, ठीक ना। अब इसका हम निवारण कैसे करेंगे भाई, इसको समझते हैं। तो छात्र अनुशासनहीनता के उपयुक्त कारणों को दूर करके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक बना करके विद्यार्थी जीवन में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा रीजन है वो इस हम रीजन पे मतलब कि उपाय करेंगे कि सबसे पहले जो भी हमारा विद्यार्थी का जीवन है उसका शिक्षा व्यवस्था है, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। जैसे ही शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा उसके अनुसार ही विद्यार्थी का जीवन भी सुधर जाएगा, समझ गए। तो इसका निवारण ये हो सकता है। अब लास्ट में आप सभी प्यारे बच्चों को लिखना है उपसंहार। अब उपसंहार वाले टॉपिक को प्यारे बच्चों को किसी को नहीं बोलना है, ये तो टॉपिक आप सभी को याद करना है, लिखना ही है अगर आप 9 में 9 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो, समझ गए कि नहीं। चलो इसमें क्या लिखोगे कि छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है, ठीक। अगला लाइन हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट राजनीति, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा प्रणाली में निहित है, समाहित है। इनमें सुधार लाकर ही हम विद्यार्थी में व्याप्त अनुशासनहीनता की समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं, अस्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरीके से उपसंहार वाले टॉपिक को आप सभी प्यारे बच्चों को लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस ढंग से इस तरीके से जितना मैंने बहुत
अच्छे ढंग से बता दिया। अगर आप इस ढंग से लिखते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी 9 में 9 नंबर स्कोर कर सकते हो। आपका 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं कटने वाला है, समझ गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।